Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-present Celebrity MasterChef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, variety of delicious mayonnaise, dressing, sauces, spreads, and Wok Tok Chinese sauces. Life tastes better with Viva. जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने-कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है नासिक वैली वाइन, जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से है और अपनी हाई क्वालिटी व्हाइट और रेड वाइन्स के लिए जाना जाता है। यहाँ के ग्रेप्स में हाई एसिडिटी होती है जो वाइन को एक परफेक्ट बैलेंस देती है। ये एसिड शुगर का बैलेंस रीजन की खास जमीन और क्लाइमेटिक कंडीशंस का नतीजा है। नासिक वैली शायद दुनिया का एकमात्र क्षेत्र है जो इक्वेटर रेखा से लगभग 20 डिग्री दूर रहते हुए भी अच्छी वाइन प्रोड्यूस करता है। कल मास्टर शेफ में होली सेलिब्रेशन में आए हमारे सेलिब्रिटी कुक्स के फैमिली मेंबर्स जो बने उनके सू शेफ्स। क्या खा के पैदा किया था इसको? भाई लौकी। उन्होंने टास्क के जरिए होली से जुड़े पकवानों की यादों को किया ताजा। अगर 2 महीने पहले ये प्लेट मैं आपको दिखा के बोलता कि गौरव ने बनाया तो आप मानते? नहीं, बिल्कुल शेफ ये क्या मैं खुद नहीं मानता। ओए 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 ओए। और वो बना रहे हैं उन्हीं यादों को लेकर एक मास्टर शेफ लेवल की डिश। ग्रैन्युलर है, नमक का बैलेंस नहीं है, मसाले खड़े जबान पे लग रहे हैं, गला जल रहा है, फ्लेवर नहीं है। ये अभी ना बहुत ही ड्राइश काइंड ऑफ पेस्टी टेक्सचर आ रहा है। कोरमा सोच के अगर आप बना रहे हैं तो इट हैज टू बी स्मूदर। यस एक्चुअली आउट ऑफ जो मैंने सारी डिशेस देखी हैं उनमें से वन ऑफ द टॉप जो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये है। वैसे कभी भी अगर डिश हल्की सी कड़वे की तरफ जाने लगे तो उसको बैलेंस करने के लिए हम खट्टा डाल देते हैं, उससे मेहनत बच जाती है, डिश संभल जाती है। ये था आपका वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू शेफ। कल वो जो पर्पल कॉर्नफ्लावर वाला जो आपने राइस बनाया था ना, वो माइंड ब्लोइंग था, लेकिन आज की एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा है। बिकॉज आज जो आप बना रहे हैं वो आपकी फेवरेट डिश है, आपकी यादों के साथ जुड़ी हुई है। यस राइट? तो यादें अभी डगमगाई हुई हैं, इनको संभाल लीजिए। शेफ, मैं अगर इसमें नींबू डालूंगा तो ये फट जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं फटेगा, लेकिन नींबू कब डाल रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है। नींबू ऐसी चीज है जो चूल्हे से उतार के डालना चाहिए। उसको मैं कोशिश करता हूँ शेफ के मैं लास्ट में डालूं। काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ हूँ, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं आज। एक तो टेस्ट बिटर हो गया, उसके बाद शुरू में ही कॉन्फिडेंट लो हो गया, उसके बाद में सर ने ये बोल के गया कि कल जो तुमने डिश बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, आज आपको और भी ज़्यादा अच्छी बनानी है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन और हाई हो गई, बार्स मेरे और हाई कर दिया उन्होंने कि अब तो आप अच्छा बना के देना ही है। उसमें नमक निकी, क्या बना रहे हो? दिगंबर जी, क्या बना रहे हो आप लोग? हम बना रहे हैं डीकंस्ट्रक्टेड वड़ा पाव। तो वड़ा पाव ही क्यों? ये किसकी फेवरेट डिश है? वड़ा पाव तो हमारी है ही फेवरेट डिश और पूरा का पूरा बचपन हमारा वड़ा पाव में ही गुजरा है। दादा का फेवरेट था? दादा का फेवरेट। दादा का फेवरेट। हाँ जी हाँ जी। तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाने जा रही हूँ, मुझे रोना नहीं है। दादा वो बहुत ही स्कॉलर था और सारे पैसे पापा ने उसके करियर पे लगा दिए थे। उसको इंजीनियर बनाना है, वो पढ़ता भी अच्छा है, तो उसको दे देते थे पैसे सारे। बट उसको पता था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, ना मुझे पॉकेट मनी थी, कुछ नहीं। तो उसने ये स्टार्ट किया था कि मेरे पास पैसे है फिर भी मैं वड़ा पाव भी खाऊंगा, क्योंकि ये फिर मांगेगी नहीं जो मैं खाऊंगा महंगी महंगी चीजें। तो वड़ा पाव उसका देख के मेरा भी वो फेवरेट हो गया, वड़ा पाव। वड़ा पाव फूलों का तारों का सबका कहना है
तो वो जो भी करता था ये दिमाग में रख के करता था कि इसको वो प्रिविलेज नहीं दी जाती है, तो मैं भी गलत फायदा नहीं उठाऊंगा उस प्रिविलेज का। हजारों में मेरी बहना है। निक्की को बुरा नहीं लगना चाहिए Exactly. कि मेरे पास पैसे हैं और निक्की को पॉकेट मनी नहीं। या एग्जैक्टली। इसको तो आपने प्रिविलेज दिया नहीं, मगर आज आप प्राउड फील कर रहे हैं कि नहीं ये यहाँ है, देखो कितना बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहा हूँ कर मैं तो। रही है। फैमिली की पिलर बन गई अभी। हाँ फिर निक्की कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, मॉडर्नाइज कैसे कर रहे हो बड़ा पाव को? तो मैंने एक क्रस्ट ब्रेड बनाया है, इसके अंदर हम फोम डालेंगे, जो वड़ा पाव होता है, जो बड़ा होता है ना, हाँ, तो उसका फोम फॉर्म में मैं देने वाली हूँ। ये तो फ्रेंच वड़ा पाव हो रहा है कुछ। आपको कैसा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है ये सब कर रही इनको है? विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये मेरे को कह रहे कि आलू तूने उबाले तो इसका वो जो बड़ा है, बड़ा किधर है? मुझे तो बड़ा मैंने नहीं टिक्किया दिख नहीं रहा बनाई क्या मैंने बोला? टिक्किया नहीं बनाई है। ये घर पे बनाती है कि नहीं खाना? घर पे बनाती है ना। बनाती थी। कितना टाइप का ठेचा बनाती थी? इनोवेशन कर रहता था उसका ठेचा, हमेशा innovation का हमेशा ठेचा इनोवेट है। करती थी उसको। अगर टाइम मिल रहा है तो ठेचा का कैवियर बनाने का हम सोच रहे हैं, बट टाइम मिलता है तो अरे ठीक है। ठेचा का कैवियर मत बनाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो इस ठेचा से। रोज ठेचा, मुझे ठेचा, ठेचा का पीछा छोड़ दो। दिगंबर जी, मेरे हिसाब से ये जो माहौल बना हुआ है ना साथ में खाना बनाने का, इसको अच्छे से यूज करिएगा, ये बहुत प्यार करती है। अच्छा, यस सर। आपको इसमें कुछ स्मेल आ रहा है? देखिए, क्या बना रहा है? भांग? नहीं भांग नहीं है, ये रम कैरेमल है। रम कैरमेल? आज तो मतलब सिमरन, तूने ये सोचा था कि एक दिन यहाँ पे खड़ा होकर बोलेगा मैं रम कैरेमल बना रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैंने सिर्फ आलू और आलू ही सुना है। तो सिमरन, आप लोग ने होली खेली है कभी साथ में? हाँ, हमने खेली है होली, लेकिन ये बहुत डरती है मैम होली से, और मेरे को तो बहुत पसंद है होली। मतलब मैं तो ऐसी होली खेलता हूँ 2 दिन तक कलर नहीं उतरता। आकांक्षा को भी होली बहुत पसंद है। अगर मेरे ऊपर 1.5 किलो कलर है तो उसके ऊपर 3 किलो कलर। तो हम लोग होली वाले मतलब कपल है। बट आई थिंक इस टाइम इसको होली खिला साथ इस में। बार तो मैम मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी सारा हमारा मोस्टली 70-80% काम तैयार हो चुका है। ओवरऑल डिश क्या बन रही है? आज शेफ गोंद वाली पिन्नी बन रही है का वो किया है और ठंडाई के फ्लेवर की रबड़ी। ओह, ये डिजर्ट एक्सपर्ट हो गया है। कैन यू बिलीव Exactly, इट? yes, सोचा ये- था कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरे- सोचा था मैंने। गुजिया का एक डिफरेंट वर्जन है और एक और मेरा वर्जन है, वो भी निकल रहा है। तो जो प्लेट में अच्छा लगेगा वो जाएगा। नीचे पंजीरी और गोंद के लड्डू का एक ब्लॉक रहेगा, उसके ऊपर रबड़ी रहेगी, इसके अंदर क्रीम चीज और फ्रॉस्टिंग का पाइपिंग होगा। सुन रहे हैं आप? इसने कनोली, फ्रॉस्टिंग, पाइपिंग, क्रीम चीज, रम कैरेमल में ये सब सारे एक ही words लाइन में बोल दिया है। कनोली। यस, आज होली है ना, तो मैं बहुत मजा करने वाला हूँ और आज टेंशन नहीं हो, तलवार नहीं है मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। तेजा, मम्मी करेगी पूरा काम? नहीं, क्या बन रहा है? मैं बना रही हूँ ठंडाई कुल्फी, और उसके साथ में कैवियार बनाने वाली हूँ, फेनिल और बीटल ये लीफ का। देखो, देख भी नहीं रही है मम्मी। है ना, आई थिंक। मम्मी की चॉपिंग स्पीड देखो। अरे देखो, वो मम्मी देख भी नहीं रही है। मैं अपनी मम्मा को बोलूं, मम्मा देखो, आप शेफ की मम्मा हो, अब लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ये। ये भी तो शेफ की मम्मी होने वाली है। आप क्या करते हैं मैं अभी तो होम मेकर हूँ। हाँ, नाउ शी इज अ होम मेकर। इससे पहले? इससे पहले तो शी इज डन अ लॉट ऑफ ऑड जॉब्स, जैसे उनकी कॉलेज खत्म हो गई, शी वाज वर्किंग इन ONGC। अच्छा, पर फिर जब भी हमारे टाइम अच्छे नहीं चल रहे थे, डोर टू डोर जाके पॉलिसी और फिर टपरवेयर भी सेल करती थी। आपकी जो स्टोरी है वो सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन जो फैमिली की स्ट्रगल थी घर रखने के लिए, मैं तो उससे भी ज्यादा फिल्मी चीज आपको बताती हूँ। तो नाउ आई एम 16 और मुझे पता है कि 17 में लर्निंग लाइसेंस तो आ ही जाता है, और हमारे पास गाड़ी नहीं थी। और मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो यही 2 कंगन है जो मम्मी ने गिरवी रख दिए।
बस उसको दिया गाड़ी 17 साल में सेकंड हैंड। मम्मी के लिए नई गाड़ी ली के नहीं? हाँ, मम्मी वैसे चलाती नहीं है, पर हमारी जो नई गाड़ी है वो नई गाड़ी है। लेकिन ऑफ कोर्स इज लाइक अ फैमिली कार जो मम्मी पापा के लिए ही है। तेजस्वी ने ऑलवेज मुझे सपोर्ट, दोनों बच्चों ने मेरे काफी सपोर्ट किया है। मैं बोली ऐसा है वैसा है, पैसा नहीं है क्या करें, हो जाएगा, करेंगे हम लोग कुछ ना कुछ। ये ऑलवेज मेरे सपोर्ट रही है। मैंने कांदा बेचा है गोनी गोनी लेके। तो वहाँ से ये सीखी है क्या, इंडिपेंडेंट होना, अपना जी, काम करना? जी, वो जब मैं बाहर जाती थी तो वो मदर बन जाती थी प्रतीक की। अच्छा, अभी क्या लगता है, जाएगी? अभी तो विनर ही है। ये बोल दिया मम्मी ने। चलो, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग दिस। यस ये वो मोमेंट है जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं इस डिश अभी में कर ले। करूंगी। देयर इज नथिंग टू लूज। यस यस ओके, करेक्ट, वही कर। ऑल द बेस्ट, लुक फॉरवर्ड टू योर कुल्फी। यस शेफ यस। स्ट्रॉन्ग वुमन रेजिंग स्ट्रॉन्ग डॉटर। अरे थैंक यू। मैंने दही बल्लों के लिए दही बनाई। मम्मी तब तक दही बल्ले तल रही थी। मम्मी को तन मत करना यार। यार मम्मी, तन मत करो। अरे सुन, तन मत करो। सुन ना, मम्मी रियल की होली समझ गई कि हमारे बीटीएस में होली इतना सारा बना दिया। मैंने कहा यहाँ पे इतना आंटी किसके लिए बच्चे बनाया आपने? मम्मी इतना सारा नहीं बना। आंटी किसके बनाया इतना? आज इट्स जस्ट एन अमेजिंग। आई नो, लुक एट दिस। भरा भरा हैप्पी बड़ा किचन बड़ा लग लग रहा रहा है है ये। पूरा। जोरावर, क्या लगा आपको जाकर यहाँ पर? मैंने जो देखा है काफी जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है इनका काफी अच्छा चल रहा है। इनको थोड़ा कंफर्ट जोन मिल गया है। दे बिन बिकॉज इन लोगों के साथ ट्रस्ट बन चुका है। इनको लगता है कि ये जो हमारे सपोर्टर हमारे सू शेफ्स हैं, हमारी मदद करेंगे, बहुत बेहतरीन डिश बन के आएगी। मेरे ख्याल से आई एम सो फार इम्प्रेस्ड विद एवरीबॉडी हियर। अगर सू शेफ्स के यूसेज की बात करें, फैजू अदनान को सबसे इंटेलिजेंटली यूज कर रहा है। फिनिशिंग खुद कर रहा है, लेकिन उससे काम बराबर बराबर करवा रहा है। फैजू के टेबल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क सबसे अच्छा है। और निक्की और उनके फादर का तालमेल कैसा चल रहा है? वेरी गुड। आई थिंक वो बहुत सालों के बाद दे आर बॉन्डिंग। हाँ आ रहा है पापा, करो करो करो, आ रहा है, करो करो करो, अरे। जब वो आए थे ना, मेरे को लग रहा था कि आईज ऑलमोस्ट शाइन करी थी विद प्राइड अपनी बेटी को देखकर। और मेरे ख्याल से आज अगर कोई सू शेफ सारी अपनी जान लगा देगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली सब लगाएंगे, लेकिन उनके फादर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने वाले हैं। अगर मैं एज अ शेफ डिशेस को देखूं, मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट जो है डिश का वो राजीव का है। और सबसे कमजोर डिश जो अभी मुझे दिख रही है सिंपलिसिटी में, वो अर्चना की। एज यू कैन सी, राजीव अपनी बहन को कुछ नहीं करने दे रहा है। ही हैज टेकन ओवर। ही इज एन अल्फा। कभी-कभी अल्फा होना अच्छा होता है, लेकिन आई थिंक इन अ कंपटीशन इट कैन गिव यू एन एज, बट आल्सो आपको बाकी लोगों से एलियनेट भी कर सकता है। सेलिब्रिटी कुक्स, 1 घंटा हो गया है। क्या? सिर्फ आधा घंटा बचा है। हरी आप, चॉप चॉप। सिर्फ आधा घंटा बचा है। टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा, कैसे कैसे क्या क्या होगा, क्योंकि मैं बार बार कटोरी ही बना रही हूँ, वो बन नहीं रही है, जल गई है, मेरी पूरी कटोरी जल गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाऊं। हम लोग ग्रेवी बार बार अदनान भी टेस्ट कर रहा है, मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, इसको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देना है। जो बिटरनेस थी उसको कम करके अदनान ने उसको सही किया। अब मेरा टाइम आया नान बनाने का। मैंने जल्दी से मेरा डो उठाया, उसको जल्दी से बेला। सेलिब्रिटी कुक्स, स्टॉप कुक। राजीव, वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। आपकी सीटी यूज करने का। पहले तू बोल, तू किस पे यूज करना चाहेगा? मैं चाहता मैं अर्चना के साथ यूज करूं। Oh God, अभी तो मतलब मुझे जरूरत है मम्मी की, और अभी सीटी बज गई है मेरी। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। यार राजीव प्लीज, यार प्लीज। सुनो 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 सुनो, इसकी वजह से कि देखो उस हद तक आज मेरी माँ जैसी मास्टर्स की माँ है, वो बेटा भी आया है, मेरा भाई आया है, और तू मेरे दोस्त है। नहीं तो भाई, यार एक बात बता, भाई को कभी तो कुछ करेगा ना यार। तो मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ क्या यार? तू तो इतनी स्ट्रॉन्ग है अर्चना, तूने कल क्या बनाया? लास्ट उसमें मेरा बजाया है और मुझे ग्रुप में नहीं लिया, तो आज मैं अर्चना के सीटी पे जाऊंगा। राजीव, अर्चना के ऊपर तूने सीटी बजाई है। हाँ। तो पूरे 10 मिनट के लिए हाँ। अर्चना की मम्मी अर्चना को छोड़कर तुझे हेल्प करने आएगी। ये
ये आंटी आ जाओ, आंटी आ जाओ, 10 मिनट के लिए आ आंटी जाओ, इसको जाओ, हेल्प जाओ, करेगी, जाओ। वाह 10 मिनट के मेरे पास आ जाओ। हाय आंटी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मुझे माँ का हाथ चाहिए। सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आंटी, कोई बात नहीं, आ जाओ। 10 मिनट है तो इतनी अच्छी कुक है। हाय हाय आंटी देखो। हाँ, मुझे- राजीव ने सीटी बजा दी, मम्मी वहां चली गई है और मेरा ना ये टोकरा बनना था और मम्मी को ही पता था ये टोकरा कैसे बनना है, तो मैं भी बस अभी देख रही हूँ कि बन जाए बस ही भगवान। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि क्या होगा। राजीव, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंटी मैं आपका बैठा हूँ ना, आपकी बेटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल बिल्कुल फल मत करो। आंटी मुझे एक भुजिया बनाओगे मेरे लिए? भुजिया, ठीक है, ये मेरा आटा। आंटी वहाँ आटा, चलो। अर्चना तो ठीक है ना मेरी बहन? देखो तेरी माँ कितनी प्यारी है। गुस्सा है मुझे, मम्मी को ये तलना था। ये ना चिपक रहा, चकले पे बनाना पड़ता है ना? पर ये तुमने पतले किया, ये बहुत कैड़ा होता, तभी तुम्हारी खस वो नहीं आ रही है। मैदा है तुम्हारे पास और हाँ मैदा है यार सामने। तो लो मैं टाइट कर दूं नहीं क्या? हाँ था। ओ आंटी आप कितने प्यारे हो यार। ये तो यही हो रहा। क्या बात है आंटी। क्या बना रही मम्मी? गुंजिया। हाँ गुजिया आंटी बना रही है। मम्मी की फेवरेट है गुंजिया और मम्मी गुंजिया ही बनाती हैं। आपकी मम्मी मेरे लिए बना रही है, कितनी प्यारी आंटी है। मम्मी, मम्मी वो ब्लैक एप्रन में है। कोई बात नहीं, एक माँ ने एक बेटे के लिए बनाया आंटी, क्या बड़ी बात है। बना दो, बना दो, बना। अच्छा तुम सांचा नहीं लेके आए इसका? नहीं ये अलग टाइप तो से मुझे बता देते, मेरे घर पे सांचा। अरे मास्टर शेफ है, घर पे चीज लाउट था तो हम नहीं जाते लेने के लिए। मम्मी उधर मदद कर रही है क्योंकि मम्मी को गुंजिया बनाना बहुत अच्छा आता है और आज मैंने ब्लैक एप्रन पहना है तो राजीव भी मेरी कंपटीशन में है, तो मम्मी बहुत अच्छे से बना रही है। मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मम्मी खराब कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि माँ किसी का खाना खराब करे, तो उनको करने दो। आंटी बन भी गया इतना जल्दी आपसे? अब क्या बात कर रहे हो? बना दूंगी मैं तो, जल्दी जल्दी बना दूंगी। हाँ जल्दी जल्दी बना दो आंटी। आपका हाथ जो मेरे पास आज आ रहा है, मुझे इतना खुशी मिल रही है। और राजीव मेरे को एक टेंशन है क्या? कि जब भी तू ज्यादा लोगों के साथ कुक करता है ना, तो रायता ही फैलाता है। अब तेरे काउंटर पे 3 लोग हैं। एक माँ है, एक बहन है। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तेरी मम्मी कितनी, क्यों नहीं? कितनी प्यारी गुंजिया बनाई है तुमने। बहुत भुजिया अच्छी बनाई, गुजिया बनाया इसने और वो बहुत। बिना मशीन के। बिना मशीन के। देखो माँ के हाथ ऐसे होते हैं। मेरी बहनों में कभी बनाए ना, मेरी बहनों में तुझे कभी। माँ की जरूरत थी, मैंने आधी माँ तुझे दे हाँ। दी। आपका सीटी टाइम खत्म होता है। थैंक यू आंटी, थैंक प्लीज यू सो अर्चना की मच। मम्मी को वापस भेज दो। प्लीज मम्मी हो गया? थोड़ा नमक टेस्ट करो। पेपर बहुत थिक है। ठीक, पेपर बहुत थिक था। अरे इतना पानी नहीं डालते बाबा आप। वो ठीक हो जाएगा ना। मुझे पता है, मेरे को इतना पानी नहीं रहता इसमें। देखो क्यों छोड़ोगे उसको? ये देखो किधर हुआ है, पहले खा के देखो भाई, नहीं हुआ ये। उसको पलटी करो ना। पापा बहुत हार्ड है वो, इसमें पानी डालना है। ओए 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 ओए। फैजो, मास्टर शेफ, क्या बात है? अर्चना ये क्या है? सर ये तो टोकरी चिपक गई, अभी मैं वो लिप बना रही हूँ सर, इसका दूसरा ये रहा टाट। पहली चीज तो ये है कि अर्चना, आपको लग रहा है कि ये टोकरी चिपक गई है, टोकरी चिपकी नहीं। तो सर कैसे ठीक है, जब ये ठंडी होगी तो ये कड़क होगी, जब कड़क होगी तो इसके निकलने के चांसेस हैं। दूसरा, ये जो है ना, ये इतनी मोटी मोटी जो है, हाँ। इसको अगर निकाल सकते हो और इसको वापस से तल सकते हो ऊपर से तेल डाल के, तो वो टोकरी श्रिंक करेगी, खींचेगी तो ठंडी होकर निकल जाएगी। लेकिन प्लान बी रेडी रखना। सर प्लान भी है। ओह माय गॉड, ये आपने बनाया? हा लाल झालाय ना मस्त, हाँ? मस्त लाल झालाय। ये आपने बनाया? माँ कसम अच्छा बनाए ना। ये आपने 6 के बियॉन्ड ये 8 मार दिया आपने। ये भगवान, क्या हो रहा है ये? इसमें नींबू डाला है, थोड़ा नमक डाला है। हल्का सा अगर उसको पका के नरम कर लेंगे ना। इसको करती हूँ। राजीव, यस शेफ। हाउ इट गोज? भुजिया बन गया, बस मैं ये कर रहा हूँ शेफ। कितनी लेयर रह गई अभी? 4-5 लेयर नीचे, देन दिस कलर, फिर स्ट्रॉबेरी आएगा, फिर वापस से करूंगा, फिर पाइनएप्पल आएगा, फिर वापस से कलर करूंगा, फिर थोड़ा कलर्स होगा। This is the black apron. This I know. needs to be your best dish. हाँ, it's my best dish for this challenge. Yes, yes, chef. Yes.
भाई गॉड फैसू, यहाँ पे जो बाजार लग रखा है, ऐसा क्या बना रहा है तू जो इतना घबराया हुआ है? ये पहनने के बाद में जिंदगी ने तुझे ब्लैक एप्रन कितनी बार पहना है? 4 बार सर। ये छोड़ दे, मास्टर शेफ किचन छोड़ दे। जिंदगी ने तेरे को ऐसे इस सिचुएशन में कितनी बार डाला है? बहुत बार सर, बहुत याद बार भी डाला नहीं है मेरे को। हाँ, तो इस बार क्यों घबरा रहा है भाई? पता नहीं शेफ, आज बहुत दिल घबरा रहा है, जाना नहीं है शेफ। अरे बेटा, बट जब तक दिमाग में टेंशन होगी तो प्लेट पे टेंशन आएगी ना, तो 100% जाएगा। पहली चीज ये, अदनान तेरा दोस्त है, यस शेफ। तू उसको इससे बेहतर यूज कर सकता है। यस शेफ। और कुछ नहीं तो उसको ये बोल सकते हैं, अदनान मैं काम कर रहा हूँ तो साथ साथ सफाई कर, सफाई रहेगी तो काउंटर क्लीन रहेगा, मेरा दिमाग चलेगा। यस शेफ। राइट? ऐसा हो रहा है कि तू भी कंफ्यूज है और साथ में वो भी कंफ्यूज हो रहा है, और इस कंफ्यूजन के बीच में जो प्लेट निकल के आएगी, अगर उसमें कंफ्यूजन हुआ ना बच्चे, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा क्लीन करने के बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ शेफ। ओके? यस शेफ, थैंक यू। वापस से मैं फोकस हुआ, वापस से मेरा अलाइनमेंट जो मैं सोच रहा था इतना, उसको वापस से ठीक किया और वापस से खाना बनाना शुरू किया। फिर अगर कुक नहीं हुआ है, ये सिर्फ मैं ये मिक्सचर देख के बता सकता हूँ आपको कि अगर कम कि है। इस मिक्सचर के अंदर अगर कम है। दूसरी चीज, कभी भी आप अगर डालें तो अगर को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, कभी भी कोई चिल्ड सरफेस के ऊपर अपना कोई भी मिक्सचर डालें, अगर वो मिक्सचर चिल्ड सरफेस के ऊपर नहीं पकड़ रहा है तो उसमें अगर कम। अगर आप बनाना चाहते हैं तो कम से कम इसमें 2 ग्राम अगर और जाएगा जो आपका मिक्सचर है। हाँ जी। सिमरन, अगर 2 महीने पहले ये प्लेट मैं आपको दिखा के बोलता कि गौरव ने बनाया तो आप मानते? नहीं, बिल्कुल शेफ भी ये नहीं। क्या मैं खुद नहीं मानता? अगर आप मुझे कहते तुमने ही बनाया तो मैं कहता हूँ मैंने नहीं बनाया। बट यही है, ही इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड आई थिंक दैट आई लर्न फ्रॉम हिम कि थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहिए लाइफ में। मेहनत वही है जो दिखे ना। हाँ जी, हाँ जी, जो दिख गई फिर वो मेहनत नहीं होती, बड़ाई होती है। हाँ जी, हाँ जी। और जज्बा भी है इसमें एंड ही इज लाइक हैप्पीली ही डज इट, खुशी खुशी सबको हंसा हंसा के कर लेता है। और जब कभी भी हम बेरी की या किसी फ्रूट की प्यूरे बनाते हैं इस हाँ तरह जी। से जो आप सॉसिंग करना चाह रहे हैं, हाँ जी। तो उस समय उसके अंदर से कुछ साबुत टुकड़े फ्रूट के निकाल लें। ओके। क्योंकि वो जो कुक्ड फ्रूट के चंकी चीजें होती है ना, वो आपकी डिश में एक अच्छा एलिमेंट ऐड करती हैं। यहाँ पर अगर कुछ हल्की सी कुक्ड रास्पबेरीज इधर उधर पड़ी होती तो वो एक टेक्सचर ऐड करती है, एक माउथ फील ऐड करती है, एक लेयरिंग ऐड करती है। ओके। डिश को एलिवेट करने में आपकी मेहनत बच जाती है। कभी भी प्यूरे बनाएं तो चंकी एलिमेंट्स निकाल लें। ओके शेफ, थैंक यू। सेलिब्रिटी कुक्स, आखिरी 10 मिनट। मम्मी ये इतना पतला चलेगा? चलेगा। भगवान बन जा बस, मेरी लाज रख ले भैया, प्लीज लास्ट बार बन जा, फिर ना बनाऊं तुझे कभी भी मैं। बन जा भैया, बन जा रे, बन जा। मम्मी के सामने लाज रख ले, बेइज्जती करवाएगा क्या? अरे 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 पूरी नहीं बनानी भैया, मुझे पूरी नहीं बनानी। मम्मी तो हंसो मत, मैं ब्लैक एप्रन में हूँ मैं। मतलब पता है तुम्हें ब्लैक एप्रन का मतलब? मैं तो भैया यहाँ आके मैं तो प्लेटिंग पे थक गई। भैया मुझसे खाना बनवा लो, मैं आलू टमाटर बनवा लूंगी, कड़ी पकोड़ा बना लूंगी, साग बना लूंगी। भैया मेरे को ये मास्टर शेफ लेवल का प्लेटिंग नहीं होता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं सीखती हूँ बट नहीं होता है। मैं कैसे करूँ? मम्मी हो गया, अब इसे ऐसे डाल दे तो देख ले, हो जाएगा कहीं। हो जाएगा। थैंक गॉड भगवान। बन गया तेजा। हाँ एंड में आइसक्रीम आएगी, इसके लिए मैं रुक रही हूँ। एंड में आइसक्रीम आएगी। कुल्फी में क्या क्या डाला है तेजा? कुल्फी तो ठंडाई। क्या क्या डाला है? मैंने डाला है मेलन सीड। मेलन सीड से याद आया, हाँ मेलन सीड में होते हैं प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स और विटामिन्स, और ये डाइजेशन और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत काम में आते हैं। ये थी आपकी एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, क्योंकि अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। थैंक यू। क्या हो रहा है दीपा? बहुत स्ट्रेस वाओ, ही मेड इट आपके ड्रेस से मैचिंग। मैं शक्ल मिलती ना आंटी? आंटी क्या? आंटी बोला? इसको आंटी बोला। सॉरी पारा मैम। गया तेरा। I'm sorry. लेके जा इसको वापस लंदन। दीपा आज तो तेरा भाई ब्लैक एप्रन में है, क्या चांसेस लग रहे हैं? होपफुली बहुत मेहनत किया है उसने,
हाँ। बहुत डांटा मैंने। तूने डांटा कि उसने डांटा? उसने मुझको डांटा। हैं? नहीं मैम, आपको लगता है मैं किसी को डांटता हूँ Of क्या? course. क्यों? पूछो, आपने पूछो करिए क्या उसका, क्या करती काम के लिए? क्या काम है आपका? वकील। लॉयर? किसकी वकील है ये तो पूछो। क्रिमिनल वकील है। वो जो क्रिमिनल्स है उसको डिफेंड करते हैं। इसके लिए ये मस्ती करता है, कुछ भी होगा तो बहन है। Correct बोला। ये जितना शांत लगती ना इतना ही खड़ूस है। But you must be hard to handle. हाँ, वेरी इजी टू हैंडल। जब मेरे पापा की डेथ है ना, हमारा फैमिली बहुत क्लोज हो गया। तो मम्मी जब हॉस्पिटल पे जाती थी और कहाँ पे जाती थी तो ये दूसरी माँ बन गई मेरे लिए। So now are you proud he is doing this? Yeah, so proud. क्या आपको लगा था ये टिकेगा इतने दिन? नहीं। Excuse me? Because ये लेवल डिफरेंट है ना, घर का खाना डिफरेंट है। बट ये लेवल का कभी भी बनाया उसने घर पे? नहीं, अब इतना क्रिएटिव है देखो। बहुत मेहनत करते हैं मेरे भाई। मेहनत तो कर रहा है। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। Thank you, auntie. थैंक यू आंटी। Why am I calling you aunty? भाई गया ये तो आज गया एलिमिनेट। आज तो अर्चना तू की मम्मी का एलिमिनेट ना आंटी बुला रहा हूँ। सॉरी फारा मैम। आंटी आंटी क्यों बुला रहा हूँ उसको? उसको आंटी बुला रहा हूँ। Celebrity cooks, last 1 minute. होप है, मेरी बहन मेरे साथ है आज। मैं पॉजिटिव, उसने मुझे बहुत मदद किया डिश में। उसका हाथ लग गया और मेरी माँ जैसी है वो, माँ का हाथ लगता है डिश पे तो अच्छा ही हो जाता है। जब आप इतना आगे आ गए हो गेम में तो आपका मन नहीं है कि आप ये जगह को छोड़ के जाओ। एलिमिनेशन है तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा है क्योंकि हम चारों लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम चारों लोग बहुत अच्छा खाना भी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में यही चल रहा है कि आज कहीं मैं चला गया तो। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. stop. टाइम खत्म, पीछे कदम। चलो देखते हैं किसके स्टारडम का निकलेगा दम। आज का आपका चैलेंज था अपने परिवार वालों के साथ होली के त्योहार की अपनी यादें एक प्लेट पे डालना, एक ऐसी डिश बनाना जो कि होली को सेलिब्रेट करे, आपकी मेमोरीज को सेलिब्रेट करे। और अब बारी है टेस्टिंग। या और थैंक यू व्हाइट एप्रन्स, आपको जरूरत नहीं थी खाना बनाने की बट वी अप्रिशिएट। तो आपके तो एलिमिनेशन का कोई डर नहीं है, ले आइए अपनी डिशेज यहाँ हमारे लिए। तो निक्की और निक्की के पापा, आप लोग ने क्या बनाया है? हमने बनाया है डीकंस्ट्रक्टेड वड़ा पाव। उसके साथ मैंने दी है लहसुन चटनी, एक अलग लहसुन का डस्ट है और टैमरिंड डेट्स एंड जैगरी का सॉस। गौरव, आपने क्या बनाया? मैंने और सिमरन ने मिलके हमने कोशिश की है बनाने की ओपन गुजिया जिसके अंदर ठंडाई की रबड़ी है और डेट्स का हलवा है। उसके नीचे एक पंजीरी है जो उसका बेस है विद स्ट्रॉबेरी सॉस एंड क्रीम फ्रॉस्टिंग। और तेजा, आपका और आपकी मम्मी ने क्या बनाया है? मैंने और मम्मा ने बनाया है ठंडाई कुल्फी और उसके साथ मैंने स्ट्रॉबेरी पेपर सॉस दिया है और पान के कैवियार है, फेनल के क्रिस्प है और रोस्टेड नट्स। निक्की और निक्की के पापा, माइंड इज ब्लोन। I love it. Thank you. Love it. Well done, Papa. थैंक यू वेरी मच। Gaurav. This dish I could eat again and again. मैं इस डिश को नॉट जस्ट फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव लेकिन एक टेस्ट के जरिए से भी अपने कई रेस्टोरेंट में देख सकता हूँ। Wow. थैंक यू सो मच। थैंक यू।
पे कमेंट करने से पहले मुझे आपको पूछना है, शादी वादी कब होगी? इसी साल हो जाएगी। इसी साल? अरे मुबारक हो। ओहो तेजू, हम लोग को बताई भी नहीं तू। तालियां हो जाए इस बात पे। लड़के का नामकरण हो गया है ना? जी। मतलब लड़के का नामकरण हो गया। देखो एक जन तो बहुत अनहैप्पी होगा। कौन? शेफ विकास। हमारा विक्कू हमें छोड़ के क्या चला गया, तेजा के हाथ पीले हो गए। चलो अभी टेस्टिंग की बात कर लें। यस मैम। Okay, so Teja, talking about your dish, the concept of the dish is better than the execution. Okay. But overall, still a very good dish. एलिमेंट्स सारे, थॉट सारा है। अगर एक लैक्टिक बहुत रिच कुल्फी दी है, उसके साथ में एक खट्टा फूली दे दिया है ताकि उसको बैलेंस मिल जाए। एक ट्रायल है बीटल नट का। बीटल नट आपने बोला भाई होली है तो ठंडाई, पान और ये सब कुछ डाल के एक लाउड एक्सप्रेशन आपने अपने डिजर्ट में, अपनी कुल्फी में ढूंढा। आई लाइक दैट। ओवरऑल मेरे लिए 7.5 on 10। नॉट बैड। मुझे बताओ आपको तेजा की जर्नी कैसे लग रही है? तेजस्वी कुछ भी काम करती है ना तो बहुत दिल से काम करती है। कुछ भी दे आपने तो उसका अच्छा रिजल्ट ही दे देती है। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि अभी भी इस बार भी हो। तो माँ वो तो ऐसी, वाह वेल सुपर्ब। अब एक बार याद दिला दें, अब ब्लैक एप्रन चैलेंज की एक्चुअल टेस्टिंग शुरू होती है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेट्स डू दिस। तो अब हमारे रिजवी कॉलेज की बाइकर स्क्वाड फैजू और अदनान प्लीज अपना डिश लेकर आए। अदनान, ये दोनों आइटम उठा ले आराम से। All the best, Tazu. अब बताएं क्या बनाया है? अदनान और मैंने मिलके बनाया है परई बटर नान गोश्त। पराई? परई एक मिट्टी का वो होता है, कटोरी होती है अच्छा। जिसमें नान गोश्त सर्व होता है। इसका इंस्पिरेशन मैंने यूपी से लिया है। तो जब भी हम लोगों के वहाँ पे होली होती है या कोई भी फेस्टिवल होता है, किसी की शादी होती है, वहाँ पे ना लोग मिट्टी के बर्तन में ये नान गोश्त देते हैं। वाओ, इट्स स्मेलिंग यम। थैंक यू मैम। इसका पता नहीं, स्मेल तो इसकी खुशबू तो अमेजिंग। Honestly, I can't wait, guys. बट प्रेजेंटेशन की बात तो करनी है जोरावर। बहुत मुश्किल हो रहा है रुकना इस वक्त। थैंक यू सर। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन आपने जो करी की सोची है। नीचे थोड़ा मैश पोटैटो डाला है ताकि मीट बराबर से दिखे। साइड में सैलेड को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। एक करी को प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है और एक बहुत अमेजिंग थॉट है। वेरी वेल डन ऑन द प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। बहुत मुश्किल। थैंक यू सर। देसी सर ने टेस्ट किया और उन्होंने ऐसा आँख खोला, मुझे लगा गए। सीजनिंग सही नहीं हुई है, आज तो लग रहा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ की गलियों में उस्तादों के डंडे खा खा के काम सीखा है मैंने। कोरमे, खलिया, निहारी खून में, और मुझे एक करी और कोरमा बना के इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल। उन्हें इम्प्रेस कर दिया। फ्लेवर्स की बारीकी, धुएं का बैलेंस, गोश्त का पकना, करी की चिकनाई और द रिफाइनमेंट ऑफ द डिश। तू अगर सिर्फ इसका और नान का भी एक कुछ खोल लेगा ना, लाखों कमाएगा, लाखों। फाइनली ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे कि क्या मजा आ गई उन्हें खा के। शुरू में जब मैं आपके स्टेशन पे गया था तो टेक्सचर एंड बैलेंस दोनों ऑफ थे। समहाउ आपने वो फीडबैक पॉजिटिवली लिया और आपने ग्रेवी को स्ट्रेन करा। जो आपने फैट डाला है उसकी एक लेयर बहुत खूबसूरती से बनाई। जो आपने ढुंगार दिया है, दैट इज द हाईलाइट। ओवरऑल बैलेंस जो मिसिंग था, अब इस डिश में सबसे ज्यादा उभर के वो बैलेंस ही आ रहा है। थैंक यू। लेकिन अगर इसमें मसालों की समझ और मसालों का बैलेंस आपकी समझ का है,
मसालों की समझ के लिए सर मेरे को एक चीज़ बोलना है, जब आप मेरे काउंटर पे आए थे और जब आपने बोला कि ये जो तुम लोगों ने ग्रेवी बनाया है ये थोड़ा सा बिटर हो गया है, वो सुनने के बाद में मेरी सांस जब से यहाँ अटकी हुई है। सर मुझे सिर्फ एक हक चाहिए आपसे कि मैं वापस से सांस अंदर ले सकूं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। वैसे आई नो टू अर्ली टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तू घर जाएगा। ये बनाने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आज तू तो नहीं घर जाना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं खुश हूँ वो डिश को बना के, क्योंकि मेरी मम्मी की डिश है ये, और मैं काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे कुछ सिखाया और मैं इधर आके बना रहा हूँ। उषा ताई अपनी डिश लेकर आइए। यस। आज मैंने बनाया है पूरन पोली टाट विथ बेरी कंपोत और पनीर कैरेमल। बहुत नीट क्लीन अच्छा प्रेजेंटेशन है उषा ताई, आपका अभी तक का सबसे थॉटफुल और रिफाइंड प्रेजेंटेशन। उषा ताई, अगर मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, ये शायद अभी तक की मेरी फेवरेट डिश है फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव। जो आप टार्ट जो आपने शेफ रणवीर और मुझे बोला TART, यस TART, बहुत पतला है, क्रिस्प है, जो मुझे डर लग रहा था उस टाइम शायद थोड़ा थिक हो रहा है, परफेक्ट है। उसके बाद जो मैं कॉम्बिनेशन बोलूं, जो पूरन पोली है, जो आपने कॉम्पोट बनाया है, बैलेंस इज फैंटास्टिक। दाई, जब मैं आया था टेबल पे मैंने आपको कहा था कि मुझे अपनी घरवाली के हाथ की पूरन पोली बेस्ट लगती है, लेकिन पल्लवी सुरेश जादव, आज तुमसे बेहतर पूरन पोली खा चुका हूं। आई लव यू बट टू गुड, बहुत बढ़िया। ये ना पूरी आपके जैसे डिश है, आधी मीठी आधी खट्टी, बट बैलेंस परफेक्ट। इधर तो आओ, लेकिन हाथ तो दो मेरे को। तीनों ने खाया, अच्छा लगा, मैं खुश हो गई, मेरा बेटा भी खुश हो गया। चलो अर्चना और अर्चना की मम्मी आ जाए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे रात को जब रोटियां बच जाती हैं तो सुबह उसको गुड़ के साथ मिला के चूरमे की तरह खाते हैं। तो जो मैंने टाट बनाया था उसको मैंने टीकड़े का आकार दिया था। आपने क्या बनाया? सर मैंने बनाया है टीकड़ा दही बड़ा। टीकड़ा दही बड़ा? हाँ। मेरे को पता है, ये नींबू क्यों रखा है तूने यहाँ? मैम एक्स्ट्रा रखा है, बस मैंने उसमें डाल दिया था ऑलरेडी। डालें कि ना डालें? नहीं डालें सर। ओके। अर्चना, जब आपने बोला टीकड़ा दही बड़ा ना, तो सडनली अभी वो जो टाट नीचे है, सिर्फ आपके बोलने से उसका सेंस बन गया इस डिश में। फिनिशिंग में, चाट में यूजुअली कंफ्यूजन होता है, ऊपर बहुत सारे मसाले भी होते हैं, चटनियां भी होती हैं, एक एब्स्ट्रैक्टनेस होती है, क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन हमेशा लास्ट में एक बिंदी ऐसी रख देनी चाहिए, चाहे वो धनिया है, बंच है, कुछ भी जिससे आंख रुक जाए। सर पुदीना नीचे चला गया। हाँ, जो भी है। सो वो चीज में एक चीज मिस कर रहा हूँ जिससे कि ये कंफ्यूजन छुप जाए। अर्चना, प्रेजेंटेशन 7th वीक के हिसाब से ठीक लग रहा है तेरे को? ऑप्शन में मेरे पास दही बड़ा ही था। दही बड़ा तो था, लेकिन प्लेट मेरे को लग रहा है वही तेरी होली पार्टी की प्रेजेंटेशन है। ये ब्लैक एप्रन चैलेंज है, कोई एलिमिनेट होगा, और ये ऐसे लग रहा है कि घर पे कोई आया तो फट बना के रख दी, तो अभी टेस्ट ही बचाएगा इसको।
अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कि मैं प्लेटिंग में कर ही क्या लेती। ये मेरी बेस्ट प्लेटिंग है, इससे अच्छी मैं प्लेटिंग नहीं कर सकती हूँ भैया। ये दाल किसने फेंटी है? पीसी किसने? मैंने। तले किसने? मम्मी ने। सुनीता जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए। क्या बनाया है? टू गुड। आपका हाथ का है? अमेजिंग। आज मम्मी का हाथ पप्पी दूंगी। अमेजिंग इज द क्या होगा? कौन जाएगा? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ बैंगिंग प्लेट। तोड़ फाड़ प्लेट है। हाँ, तोड़ फाड़ टेस्ट में डिश है, एकदम रूई की तरह। उसके ऊपर जो आपने मसाला बनाया, अर्चना किसने बनाया? चाट मसाला किसी ने बनाया। मम्मी क्रेडिट फिर भी बेटी को दे। नहीं, मम्मी है। माँ तो आखिर माँ होती है। कमाल का है वो चाट मसाले की रेसिपी, मेरे को चाहिए। प्रेजेंटेशन अगर कॉन्फिडेंस देने वाला होता तो ये डिश बहुत बढ़िया हो सकती थी। ये तो शेयर करने वाली चीज है वैसे। चलो आज की लास्ट टेस्टिंग, राजीव एंड दीपा। क्या बना है राजीव? मैंने एक गुजिया का चायफल बनाया है, डिकंस्ट्रक्टेड। जो गुजिया का मसाला अंदर है वो 3 फ्लेवर्स, पाइनएप्पल है, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी है, और गुजिया का क्रिस्प ऑन टॉप। इट्स अ गुड फेस्टिव प्रेजेंटेशन राजीव। फेस्टिव तो है, वो फ्लावर्स, वो एक सिमेट्री इन द प्रेजेंटेशन। मे बी चॉइस ऑफ ग्लास या फिर चॉइस ऑफ कैरियर कुछ अलग हो सकता था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक प्लेट के बीच में एक ग्लास खड़ा है। बट इट इज अ फेस्टिव रिप्रेजेंटेशन, स्पॉट ऑन। आई लव दिस गुजिया को जैसे आपने कॉकटेल गार्निश की तरह ग्लास के ऊपर लगाया है, लाइक अ लेमन वेज। like a lemon veg. It's very interesting, very nice. थैंक यू सर। फेस्टिव है, नो डाउट कलरफुल है। होली के आपने जो कलर्स को आप दिखाना चाह रहे थे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कुछ ज्यादा ही एफर्ट या कुछ ज्यादा ही कर दिया है इन द प्रेजेंटेशन। शायद इतना करने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी कहते हैं फ्यूजन कंफ्यूजन बन जाता है। यहाँ पे माई आई इज गोइंग टू 10 डिफरेंट थिंग्स। चलो लेट्स टेस्ट। राजीव, मैंने पहले बोला था फ्यूजन कंफ्यूजन नहीं बननी चाहिए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे फ्यूजन कंफ्यूजन नहीं बनी है। ओह थैंक गॉड। थैंक यू सो मच। गुड फ्लेवर्स, जो डिकंस्ट्रक्शन है वर्क्स। आपने वाकई में एलिमेंट्स को लेयर्स में डाला है। द टेक्सचर ऑफ द मूस इज गुड, अच्छा है। ओवरऑल अगर मेरी आंखें बंद हो, ब्लाइंड फोल्ड लगाओ, कोई मुझे चम्मच से खिलाए, मेरे को लगेगा कि गुज्जा खा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। So it is actually very good. थैंक यू Very, very, very. सो मच। ड्राइवर ने बिल्कुल स्पॉट ऑन बात बोली है कि इस डिजर्ट की खूबी ये है कि इसमें गुजिया के टेक्सचर्स, गुजिया के फ्लेवर्स और गुजिया का इमोशन परफेक्टली कैप्चर हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। होली इन अ ग्लास फॉर मी। और मैं लखनऊ वाला हूँ, तो गुजिया हमारे लिए होली मतलब गुजिया, राइट? तो अगर एक लखनऊ वाले को एक ग्लास के अंदर आप एक गुजिया का इमोशन रिक्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब यू मस्ट डन समथिंग राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Well done. सबको मेरा डिश को बहुत अच्छा लगा ना, वेरी वेरी हैप्पी को अच्छा लगा है। तो आई होप मैं आज घर नहीं जाऊंगा बहन के सामने, मुझे बहुत अजीब लगेगा, बहुत शर्म आएगी। टाइम फॉर रिजल्ट्स। डरावना लगता है, मालूम है? रिजल्ट खाता है ना, बहुत डरावना लगता है। थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा रिलैक्स था कि शायद मेरी डिश अच्छी बनी है, तो शायद मैं आज ना जाऊं। ना भेजने का मन कर रहा है, ना जाने का मन कर रहा है, बट द शो मस्ट गो ऑन। फैमिली के सामने थोड़ा सा एलिमिनेशन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा टफ था मेरे लिए। मुझे काफी सैड लग रहा है कि अगर यार उषा ताई मुझे छोड़ के जाएगी तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हर्टिंग होगा। राजीव अगर मुझे छोड़ के जाएगा तो यार मेरा एक जो सच्चा दोस्त है वो चला जाएगा।
और अर्चना के साथ में बहुत अच्छी जर्नी रही है, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई एलिमिनेट हो। सेलिब्रिटी कुक्स जिन्होंने डिश तो अच्छी बनाई पर दूसरे के मुकाबले में शायद उनकी डिश या प्रेजेंटेशन या कुछ तो कम पड़ गया। उनके लिए हमारे पास सिर्फ 2 शब्द हैं। नो एलिमिनेशन। हैप्पी होली। आई एम जस्ट सो हैप्पी कि आज नो एलिमिनेशन है। पहली बात कि मेरी बहन आई है, उसके सामने मुझे घर जाना नहीं था, और दूसरी बात है कि हम सब सेफ हुआ है। थैंक यू जजेस, थैंक यू, आपने थोड़ा सा हमको प्यार दिखाया है। भाई देखिए, हम इस घर के बड़े हैं, तो हमारी तरफ से आपके लिए होली के अवसर पे ये होली का शगुन। कीजिए, सब लोग आइए। मैंने आपको एपिसोड के शुरू में बोला था कि जो मुझे डिश सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो मेरे किसी एक रेस्टोरेंट के होली मेन्यू पे आएगी आपके नाम के साथ। टू बी ऑनेस्ट, डिसीजन बहुत मुश्किल है क्योंकि चारों की चारों डिश बहुत ही बेहतरीन थी, मगर मेरे हिसाब से एक ऐसी डिश है जो शायद काफी सालों के लिए मेरे टेस्ट बड्स पे लिंगर करेगी और मेरी मेमोरीज में बसी रहेगी, और वो डिश है थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इसे अक्रॉस इंडिया हर फर्जी कैफे में क्या बात है। होली के दिन आपके नाम से प्रेजेंट करूंगा, और मुझे लगता है कि वो शायद कभी मेन्यू से हटेगी ही नहीं। Will be called Faizo's Naan Naan Post. Post. Will be called nothing else. and will be इनका भी आधा नाम दे दो। नहीं चलेगा। Actually, no, एक काम करेंगे। एक काम करिए, मैं बताता हूँ आपको इसका नाम क्या होना चाहिए। 07 नान गोश हमारे ग्रुप का नाम है सर। Done. And I'm seriously telling you guys, आपने जो आज डिश बनाई मेरी मेमोरी में हमेशा के लिए बसी रहेगी। क्या बात है। Well done, guys. Well done. थैंक यू शेफ, थैंक यू। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। ओके, सेलिब्रिटी कुक्स, आज आप जिस मुकाम पर हैं उसमें सिर्फ आपकी नहीं, आपकी लव्ड वंस की बहुत सारी दुआएं, हार्ड वर्क, गुड विशेस, लव सब शामिल है। इस पल को और भी मेमोरेबल बनाने के लिए वीबा आपके लव्ड वंस की मेहनत भरे सफर को एक्नॉलेज करता है, और उनके लिए वीबा ने भेजा है एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर। कल देखिए ये क्या है? What? इतना लंबा, इतना बड़ा मिस्ट्री बॉक्स। बर्तन नहीं है इधर। इधर भी नहीं है बर्तन। इधर भी नहीं है। वहाँ बर्तन ही नहीं है, कैसा करेंगे हम काम? अरे आज आपको सिर्फ एक ही बर्तन के साथ अपनी डिश बनानी है। It's time to swap your counters. नहीं मैम, आज नहीं। ये उठा के लेके जाओ। अब आपको अपनी डिश हैंड ओवर करनी है अपने साथ के सेलिब्रिटी कुक को। वो उस डिश को कंटिन्यू करेंगे। मेरी टेस्टी बनी है। क्या कर दिया उसने? अर्चना ने कुछ बनाया भी नहीं। ये क्या किया है तूने? मेरा अच्छा बना है, खा के देख तू। पर ये क्या है, क्या ये? मुझे इसका नहीं आए।